नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के रीजनिंग में पूछे गए प्रश्न आपके जो देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी चिन्हों को बदलना है, यानी चिन्हों को परिवर्तित किया गया है, यानी जो एट द रेट है उसको तो प्लस में, और जो इसमें सर्किल में प्लस बना हुआ है उसको क्या कर दिया गया है माइनस, और जो अल्फाबेट है उसको क्या कर दिया डिवाइड, और यहाँ थीटा को क्या कर दिया है गुणा। अब देखिए आपको यहाँ 89 पहले क्या करना है, आपको चिन्ह चेंज करने हैं, और चिन्ह क्या है देखिए, यहाँ ये अल्फा है तो इसकी जगह क्या कर देना है डिवाइड, तो इसको बदल के यहाँ पर कर दीजिएगा डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्किल में प्लस है उसको क्या कर दिया गया है माइनस। अब यहाँ थीटा को क्या कर दिया गया गुणा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा और अल्फाबेटिक क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि बोर्ड मास क्या आना चाहिए, बोर्ड मास। तो सबसे पहले जो भी होता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, गुणा सॉल्व करेंगे। डी का मतलब होता है बेटा डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। तो ये क्रम से चलते हुए आते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, देखिए ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, डिवाइड सॉल्व करना है। तो जहाँ भी डिवाइड होगा तो देखिए सबसे पहले, और ये भी ध्यान रखना है आपको कि भाग जो दिया जाता है पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या में दिया जाता है। तो 11 11 में 11 में कितना हो जाता है 121, यहाँ कितना हो गया 11। अब देखिए यहाँ पर भाग यहाँ भी है हमारा, तो अगर यहाँ भाग तो 0 से 0, 0 से 0, अब एक का भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 89। तो देखिए यहाँ इसके बाद क्या था माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है गुणा, अब फिर भाग के बाद क्या करते हैं गुणा, तो भाग के बाद क्या है गुणा, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ कर पे क्या है माइनस। अब देखिए पहले माइनस माइनस क्या प्लस क्या हो जाता है प्लस, तो 20 और 11, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 20, और यहाँ पर देखिए है आगे कितना है 89, और देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो एक यहाँ पर हो जाएगा 31। अब देखिए 9 में से एक जाएगा तो बचेगा कितना 8, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 58, ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा श्रृंखला का प्रश्न, और श्रृंखला में क्या है गलत पद छांटना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गलत पद क्या छांटना है, देखिए डिफरेंस ज़्यादा हमें संख्याएं बड़ी बड़ी नहीं दिख रही, जब बड़ी बड़ी नहीं तो एक सीरीज सा बना लें। तो देखिए यहाँ इन दोनों में अंतर कितने का है, अगर इन दोनों में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ कितने का डिफरेंस +23 हो रहा है, कितना हो रहा है +23। और अगर यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो इन दोनों में कितना हो रहा है -17, कितना हो रहा है -17। अब देखिए यहाँ चला है +23, यहाँ क्या है -17, तो यहाँ भी हमारा, अब देखिए प्लस माइनस चल रहा है, तो यहाँ अगर हो जाएगा तो प्लस, तो +23 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 611, बिल्कुल सही है। अब आगे वो क्या है तो -23, अंतर कितने का है, तो यहाँ देखिए 23 17 23, फिर कितने का होना चाहिए 17 का। अगर हम -17 करेंगे तो इसकी जगह कितना भाई 5, ये तो ज़्यादा संख्या देखिए जबकि आना चाहिए कम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 594। तो हमारा पद कौन सा गलत हो गया। अब देखिए अब क्या है आगे होगा प्लस, तो अगर यहाँ प्लस हो जाएगा 23 तो कितना हो जाएगा 617, अब आगे माइनस हो जाएगा 17, तो कितना आ जाएगा 600। तो पद कौन सा गलत है आपका 600, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी। अब देखिए आपसे ये पूछा गया है कि 17 जून 1988 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब 1988 को पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, 17 इसके देखिए कोड होते हैं, तो याद रखना आपको 033 614, 033 614, 625 और 035। तो आपको याद रखना है जो कोड, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो ये तो होते हैं कोड। अब जैसे शताब्दी कोड आ जाता है 1600 1700 1800 और 1900, उनके लिए क्या होता है 6 4 2 0, 1900 आ गया तो कितना हो गया 0। और देखिए यहाँ पर 98, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कितना है 1998 है। अब देखिए 17 जून के लिए कोड कितना होगा, पहले लेंगे तारीख फिर देखिए जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के लिए कितना हो जाएगा 4। 1900 के लिए देखिए 1900 के लिए शताब्दी लिख दिया, शताब्दी 1900 क्या होगा 0। 98 वर्ष पूरे लेंगे, 98 में कितने लीप वर्ष हो जाते हैं, तो वही लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग कर दें, तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितने हो गए 24। अब इसको क्या कर दीजिए 7, और जो भी 7 से अगर डिवाइड करते जाए शेष फल देखना है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 7 से 21, यहाँ बचेगा 3, देखिए 7 एकन 7 2 बचेगा, 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 0, 7 एकन 7 तो यहाँ तो 4 ही रहेगा, 7
एक 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा कितना 3। अब देखिए यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर काटें 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, बचा कितना आपके पास सिर्फ 3, और 3 पर क्या हो जाएगा बुधवार। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बुधवार। तो ये कोड याद रखने आपको इस तरीके के क्वेश्चन निकालने के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए अब ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, सभी डंडे बंदूक हैं। तो आपको डायग्राम बनाना है कि सभी बंदूक, सभी जो डंडे हैं क्या हैं बंदूक हैं, सभी डंडे बंदूक, ठीक है। उसके बाद कहा गया कुछ नावें डंडे हैं। तो कुछ नावें डंडे नहीं है, सॉरी, देखिए कुछ नाव यानी कुछ नाव की बात कर रहा है, तो कुछ नाव क्या नहीं है डंडे नहीं है, कुछ नाव डंडे नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कुछ नाव, और कुछ नाव क्या नहीं है डंडे। तो देखिए ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए सबसे पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी बंदूक नावें हैं। तो भाई सभी नाव में बंदूक कब होंगे, जब अंदर से बाहर की ओर डायग्राम में आते हैं तो सही वाला हमेशा सही होगा, और बाहर से अगर अंदर की ओर जाएंगे तो सही वाला क्या हो जाता है गलत। तो ये वाला सही होगा, तो यहाँ तो गलत हो गया पहला। अब देखिए कुछ नाव बंदूक नहीं है, तो भाई क्या कह रहा है कुछ नाव क्या नहीं है बंदूक। अब देखिए यहाँ पर कुछ नाव बंदूक, जब डंडे का नेगेटिव भाग है और इसका भी नेगेटिव भाग है, तो कुछ ना कुछ भाई जब डंडे का नेगेटिव कर दिया, कुछ नाव डंडे नहीं है, तो इसका मतलब कुछ बंदूक का भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब दूसरा वाला सही होगा। तो केवल निष्कर्ष कौन सही है इसमें, दूसरा। अब देखिए ये है आपका रिलेशन का। सबसे पहले यहाँ देखो चिन्ह देखने हैं। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। और ए मल्टीप्लाई का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो आप देखिए ऑप्शन पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछ रहा था आपका मामा, यानी इसमें ये पूछ रहा था कि पी क्यू का मामा मामा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन अगर चेक करते हैं, अगर देखिए यहाँ से यहाँ ये देखना है कि आपको यहाँ जेंडर किसका क्लियर है आगे वाले का, इसमें भी जेंडर किसका क्लियर है आगे वाले का, इसमें भी जेंडर किसका क्लियर है ए का। यानी जब आगे वाले का जेंडर है तो पीछे से करके लाइए। देखिए गुणा का अर्थ क्या है बहन, तो पी की बहन कौन हो जाएगी एम, तो पी की बहन कौन है एम, ठीक है। तो बहन के लिए या तो माइनस लगा दीजिए। अच्छा उसके बाद गुणा के बाद क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, तो देखिए प्लस का अर्थ है माँ, तो एम की माँ कौन है, एम की माँ है एन, तो ये हो जाएगी माँ, यहाँ पर लगा दीजिए माइनस। अब माइनस का अर्थ क्या है भाई, किसका, एन का भाई कौन है क्यू, तो एन का भाई, तो भाई के लिए बराबर में रखते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, भाई का हो जाएगा ये। तो इसमें क्या कह रहा था पी क्यू का मामा है, तो भाई क्यू का मामा, यहाँ पी तो है नहीं, जब क्यू तो क्यू का मामा बोला, जबकि क्यू क्या है खुद ही मामा है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं परसेंटेज का अर्थ क्या है पिता, तो देखिए पीछे से आगे वाले करते हैं, तो पिता रखते हैं ऊपर, तो पी का पिता कौन है एस। माइनस का अर्थ क्या है भाई, तो एस का भाई कौन है क्यू, तो इसमें भी देखिए मामा नहीं है, ऑप्शन दूसरा भी गलत है, ये पहला और दूसरा भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा देखते हैं, अब देखिए यहाँ लास्ट वाले में जेंडर क्लियर नहीं होता, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, अब गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है बहन, किसकी बहन, बी की बहन कौन है ए, तो क्यू की बहन कौन हो जाएगी एन, तो क्यू की बहन हो जाएगी एन, ये हुआ। अब उसके बाद कह रहा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माँ, तो किसकी, एन की माँ कौन है एम, एन की माँ कौन है एम, एन की माँ है, माइनस लगा दीजिए या सर्किल लगा दीजिए, बात एक ही है। अच्छा माइनस का अर्थ क्या है, अब माइनस का अर्थ है भाई, तो किसका भाई, एम का भाई कौन है पी, तो एम का जो भाई है वो कौन है पी, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमने सर्किल को फीमेल लिया है, क्या लिया है फीमेल, और जो वर्ग को मेल लिया है, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा था, पी क्यू का मामा, किसका मामा, जो पी क्यू का मामा है, तो ये देखिए क्यू का मामा कौन है पी, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है इसमें डी। अगर वीडियो पसंद आती है तो भैया लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, भाई सपोर्ट करें, ऐसे जो भी एग्जाम आता है मैं उसका एनालिसिस ज़रूर लाऊंगा। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ओके धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊंगा।